नमस्कार दोस्तों, नियोम टेक्निकल क्लासेस के टॉपिक वाइज रिवीजन में सभी का हार्दिक स्वागत। हम अध्ययन कर रहे थे विद्युत कार्य के सामान्य औजार। अब जो ये वीडियो रहेगा ये इस टॉपिक का अंतिम वीडियो रहेगा। इससे पहले 4 वीडियो आ चुके हैं, उन्हें ज़रूर देखें। सभी वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाले गए हैं। अब जो टॉपिक है वह है हैंड ड्रिल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हैंड ड्रिल के बारे में अध्ययन करने से पहले देखिए, इस जो चित्र दिखाया गया है इसमें क्या होता है। देखिए, एक इसमें फिक्स हैंडल है, एक इसका छोटा हैंडल है और इसमें एक क्या है, चक लग है। और इसके जो नीचे नीचे भाग होता है जहाँ पर हमें बिट को लगाना होता है उसे जा बोला जाता है। और इसके एक साइड में क्या रहता है, एक इसमें एक छोटा हैंडल रहता है जिसकी सहायता से इसे घुमाया जाता है। और जो लकड़ी की जो वस्तुएं होती हैं उस पर छिद्र करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट बात है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा अध्ययन। छिद्रों के ब्रह्मायान के लिए कटिंग टूल के रूप में एठे बम्मे का प्रयोग होता है और अस्तु बर्मा का प्रयोग किया जाता है। इसे क्या बोला जाता है, अस्तु बर्मा भी बोला जाता है। अब यहाँ से इस टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि हस्त जो ड्रिल मशीन जो होती है वह कितने व्यास के छिद्रों के लिए प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन देखिए, इसमें क्या होगा, ऑप्शन आएगा 6.5 mm व्यास के लिए। तो वह राइट कर देना है, कितना होगा 6.5 mm व्यास। ये ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। अब इसके बारे में देखिए, अब जो क्वेश्चन होता है वो किस प्रकार से आता है। देखिए, हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग होता है। ऑप्शन देखिए, लोहे की पत्तियों में ड्रिल करने के लिए, बी है लकड़ी में, सी है बेकेलाइट में है, डी है उपरोक्त सभी में। तो हमेशा ध्यान रखें, जो हैंड ड्रिल जो मशीन होती है उसका प्रयोग किया जाता है लकड़ी की जो बोर्ड होते हैं उनमें छिद्र बनाने के लिए हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हैंड ड्रिल मशीन में कार्य में आने वाली जो ड्रिल बिट होती है, यानी हैंड ड्रिल मशीन का हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें जो ड्रिल में जो बिट प्रयोग में लेंगे वो किस प्रकार की बिट होगी। ऑप्शन देखिए, कील बना ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल, कारपेंटर ड्रिल और मशीन ड्रिल। तो कौन सा होगा, वो होगा ट्विस्ट ड्रिल। ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैंड ड्रिल मशीन में कार्य में आने वाला ड्रिल बिट होता है वो होता है ट्विस्ट ड्रिल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ड्रिल मशीन में चक्र में ड्रिल की पोजीशन कार्यखंड से होनी चाहिए, यानी जो ड्रिल मशीन होती है उसके जो चक्र होते हैं उसमें ड्रिल की पोजीशन, यानी चक्र में ड्रिल की पोजीशन किस प्रकार से होना चाहिए। यदि उसको क्या है, ड्रिल मशीन को यदि बोर्ड पर प्रयोग में छिद्र करने के लिए ले रहे हैं तो उसकी पोजीशन किस प्रकार से होनी चाहिए। लंबवत होनी चाहिए, 45 डिग्री झुका हुआ होना चाहिए, 60 डिग्री झुका हुआ होना चाहिए या कार्यखंड के समांतर। तो हमेशा ध्यान रखें, ड्रिल मशीन में चक्कर में ड्रिल की पोजीशन जो होती है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, वो लंबवत होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हैंड ड्रिल मशीन द्वारा लकड़ी में ड्रिल करने के बाद मशीन को, ऑप्शन देखिए, हैंड ड्रिल मशीन, यदि हम हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग कर रहे हैं लकड़ी में तो उसके बाद ड्रिल करने के बाद में क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन देखिए, सीधा घुमाते हुए ऊपर खींचे, उल्टा घुमाते हुए ऊपर खींचे, मशीन को घुमाना बंद कर ऊपर खींचे और खींचे इनमें से कोई नहीं। यानी जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो ये एक सावधानी से क्वेश्चन है कि हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग करते समय हैंड ड्रिल छिद्र होने के बाद उसे सीधा घूमते हुए जिस पोजीशन में घूम रही है उसी पोजीशन में क्या कर लेना है, ऊपर खींच लेना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हैंड ड्रिल का व्यास छिद्र बनाने के लिए होता है। ऑप्शन देखिए, ये उस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया है जिससे हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हैंड ड्रिल का प्रयोग छिद्र बनाने के लिए होता है। ऑप्शन देखिए, 5 mm व्यास के लिए, 6 mm व्यास के लिए और 6.5 mm व्यास के लिए और 7.5 mm व्यास के लिए। अभी हमने बताया कि कितना था, 6.5 mm व्यास के लिए हैंड ड्रिल मशीन का छेद बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है टैप्स। तो टैप्स के बारे में जान लीजिए। जो टैप्स होते हैं उनका प्रयोग क्या होता है, आंतरिक चूड़ी, यानी आंतरिक चूड़ी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो भी धात्विक पाइप होते हैं उनके
आंतरिक भाग में क्या करने के लिए, थ्रेड यानी चूड़ी काटने के लिए टेप का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिए, इसके बारे में ये बताया गया है। और इस प्रकार से देखिए चित्र में क्या हुआ है, इसमें आंतरिक थ्रेड कटी हुई है। अब देखिए पाइप के अंदर की चूड़ी काटने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है। यूपीपीसीएल 2015 में आया हुआ है। पाइप के अंदर की चूड़ी काटने के लिए किस औजार का उपयोग होता है। ऑप्शन देखिए, टेप, ट्यूबिक कर्तक, पाइप कर्तक और डाई। तो अभी टॉपिक में देखा क्या था, टेप। क्या होता है, टेप पाइप के अंदर की चूड़ी काटने के लिए टेप का प्रयोग किया जाता है। और हमें और ध्यान रखिए, जो डाई जो होती है इसका प्रयोग क्या होता है, बाहें चूड़ी यानी धात्विक पाइप या रोड पर बाहें चूड़ी काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी ध्यान रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टेप्स काटने के लिए प्रयोग होने वाले उपकरण जिनका इस्तेमाल काटने के लिए किया जाता है। डीएमआरसी 2018 में देखिए, आंतरिक धागा यानी आंतरिक थ्रेड, तांबे की तार, सी है बाहरी थ्रेड, डी है करंट की तार। तो टेप्स काटने के लिए, टेप्स का प्रयोग क्या काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, आंतरिक थ्रेड यानी आंतरिक जो भाग होता है वहाँ पर चूड़ी, टेप्स यानी चूड़ी थ्रेड निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आंतरिक थ्रेड निकालने के लिए टेप्स का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए डाई के बारे में क्या है, डाई के बारे में अध्ययन कर लीजिए। डाई जो होती है इसे क्या किया जाता है, धात्विक रोड व पाइप पर बाहें चूड़ी क्या होती है, बाहें चूड़ी काटने के लिए डाई का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए एक होता है अर्धव्यास गेज। क्या होता है, इसे रेडियस गेज भी बोला जाता है, त्रिज्याक गेज भी इसे बोला जाता है। ये क्या होता है, आंतरिक और बाएं अर्धव्यास की जांच करने के लिए इस अर्धव्यास गेज का प्रयोग किया जाता है। ये किसका बना हुआ रहता है, स्टील पत्तियों से निर्मित रहता है। इसमें भिन्न भिन्न पत्तियां लगी हुई रहती हैं, उन पर भिन्न भिन्न व्यास के अंकित मान होते हैं और जिस व्यास का हमने मापन करना है उस हिसाब से उसमें से पत्ती को निकाला जाता है। ये ध्यान रखिए, ब्लेडें जो लगी रहती है उनको निकाला जाता है और वहाँ पर जॉब पर जांच की जाती है। ये इस प्रकार से रहता है, जैसे 8 नंबर रेडियस, 8 नंबर की त्रिज्या की 15 ब्लेड होती है। विभिन्न संयोजनों में अर्धव्यास गेज उपलब्ध होते हैं, जो देखिए इस प्रकार से बना हुआ रहता है। अब पिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। पिलर गेज का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन देखिए, चलने के लिए, पुर्जों को ठीक ठाक करने के लिए, जुड़ने वाले पुर्जों के बीच गैप की जांच करने के लिए, जॉब की त्रिज्या की जांच के लिए, छिद्रों से सही होने की जांच के लिए। पिलर गेज का प्रयोग जो करेंगे वो किसके लिए किया जाता है, वो जॉब की त्रिज्या जांच करने के लिए या जुड़ने वाले पुर्जों के बीच गैप की जांच करने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो पिलर गेज का जो प्रयोग किया जाता है वो करते हैं जुड़ने वाले पुर्जों के बीच गैप की जांच करने के लिए। क्या करेंगे, जिस प्रकार से कोई दो पुर्जे हुए हैं तो कोई पुर्जे हैं उनको जोड़ने के लिए जब जोड़ा जाता है तो उनके मध्य में जो गैप रहता है उसको जांच करने के लिए पिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है। तो थ्रेड रिंग का मतलब होता है जो थ्रेड जो चूड़ियाँ कटी हुई रहती है उसका प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2017 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। बाहरी थ्रेड, भीतरी थ्रेड, बेलनाकार जॉब का बाहरी व्यास या जॉब की भीतरी व्यास। तो क्या होगा, थ्रेड रिंग गेज का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, बाहरी थ्रेड, बाहरी चूड़ी काटेंगे उसकी जांच करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं, थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दृढ़ परिरक्षी नलिका के संबंध और असंबंधों के लिए किस टूल की आवश्यकता होती है। यदि कोई क्या है परिरक्षी क्या है, नलिका कोई ये पाइप है, उसको जोड़ने और हटाने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन देखिए, कंड्यूट पाइप कटर, बेंडिंग रैंक, दाब बेंडर व पाइप रेंच। तो क्या होगा राइट आंसर, वो होगा पाइप रेंच का हम प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक प्लग गेज जिसके एक सिरे पर
इसका गो और नो गो आकार होता है वो कहलाता है सिंगल हैंडेड प्लग गेज, डबल हैंडेड प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज व कंटिन्यूस प्लग गेज। तो वो राइट आंसर क्या होगा, प्रोग्रेसिव प्लग गेज होता है। ये क्या होता है, ये एक प्लग होता है जिसके सिरे पर क्या हुए लिखे रखे होते हैं, गो और नो गो बने हुए रहते हैं। उस प्लग गेज को क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव प्लग गेज बोला जाता है। अब देखिए एल्बो इनमें से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, तो एल्बो इनमें से किसके लिए प्रयुक्त होंगे, छोटे बकन कार्य के लिए, मध्यम बकन कार्य के लिए, लंबे बकन कार्य के लिए, टॉस बकन कार्य के लिए। तो एल्बो जो रहता है वो एक छोटा क्या रहता है, बैंड होता है। बैंड्स क्या होते हैं, छोटे बैंड्स होते हैं, ये वायरिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो एल्बो जो रहता है वो किस में करते हैं, छोटे बकन कार्य के लिए, यानी छोटे बैंड्स के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रेक एक हैंड टूल है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो रेक एक हैंड टूल है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, आउटडोर उपयोग के लिए, झाड़ू के रूप में, वस्तुओं को मजबूती से पकड़ने के लिए, बोल्ट और नट को कसने के लिए, किसी वर्कपीस से महीन कणों को हटाने के लिए। तो रेक एक क्या होता है, हैंड टूल होता है। इसका प्रयोग क्या करते हैं, आउटडोर का उपयोग और झाड़ू के रूप में। आउटडोर उपयोग के लिए एक ब्रूम, झाड़ू के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर जो होता है ये क्या होता है, ये व्यास मापने के लिए क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। तो इसके भाग देख लीजिए, एनविल इसमें एक भाग होता है, क्या होता है, एनविल होता है। एक इसकी मेन जो मेजरिंग क्या होती है, सरफेस होती है। एक क्या होता है, स्पेंडल होता है। एक इसमें क्या लगा हुआ रहता है, लॉक नट लगा हुआ रहता है। और जिस पर माप जो रहती है, ये एक थिम्बनेल रहता है जिस पर इसकी माप होती है। और एक इसमें बर्नेल जो रहता है, इस पर भी क्या होती है, माप इंगित रहती है। और एक स्टील फ्रेम, इसका आकार से ये फ्रेम स्टील का बना हुआ रहता है। और ये क्या होता है, इसका रेचेट रहता है जिसे इसे घुमाया जाता है। जैसे किसी का व्यास मापना होता है, उसे इसके बीच में रखकर इसे क्या किया जाता है, इसके रेचेट को घुमाया जाता है। और घुमाने के बाद ये इससे टच हो जाता है और ये लॉक नट जो रहता है इसे लॉक कर देता है। और इसे और कसने पर टक टक की आवाज़ आती रहती है। और इसके क्वेश्चन निम्न प्रकार से पूछे जाते हैं, वो देखिए किस प्रकार से हैं। बैरल पर 25 mm लंबी डेटम रेखा बनी हुई रहती है। स्पेंडल पेंच 0.5 mm होता है, इसलिए इसकी थिम्बनेल को एक चक्कर घुमाने पर क्या होता है, 0.5 mm आगे बढ़ता है। थिम्बनेल को बेलित किनारों से 50 mm में आंशिक भागों में बटे हुए रहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, इसका जो थिम्बनल होता है। अब एक माइक्रोमीटर दिया हुआ है, उसकी क्या है, माप दिखाई गई है। तो इसका मापन करिए किस प्रकार से होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सोल्व करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखिए इस पे माप अंकित है 1 और 2। कितना माप है, 1 और 2। तो सबसे पहले 2 प्लस, और एक बार घुमाने पर ये कितना बढ़ता है, 0.5। ये ध्यान रखें, प्लस। और इस पर जो माप होती है, थिम्बनेल पर जो माप होती है थिम्बल पर, वो कितनी है, इसमें देखिए 35, 36, 37 और 38, 38। और कितनी परिशुद्धता के साथ मापन करता है, उसे इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.001 mm। अब इसे सोल्व करेंगे तो 2.5 mm प्लस और 38 इंटू 0.01 कितना होगा, 0.01। 0.01 को हटाने पर क्या होगा, नीचे 100 करेंगे। 38 को 100 से डिवाइड करने पर 0.38 होगा। पॉइंट कितना होगा, 38। इसमें किस में जोड़ देना है, 2.5 में इसे जोड़ देना है। तो कितना होगा देखिए, 2.88 mm। इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, कितना होगा, 2.88 mm होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए माइक्रोमीटर का पाठ्यांक जो बताना है, ये एक दूसरा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से
ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखें। अब देखिए इसमें मापन जो जो इसका जो मापन जो है वो किस प्रकार से है, देखिए। अब इसको जब जॉब की जो फ्रेश सतह है इसे इसका व्यास मापा गया है, तो देखिए ये कितने तक है, ये 4। कितना है इसका थिंबनेल, इसका थिम्बल पर कितना मापन है, ये देखिए 4, प्लस ये कितने मापन एक चक्कर करने में कितना बढ़ता है, 0.5, ये आगे बढ़ता है, प्लस अब ये कितने का मापन कर रहा है, ये 5 का मापन कर रहा है। कितने का मापन कर रहा है, 5 के साथ में ये कितनी परिशुद्धता के साथ मापन करता है, 0.0 कितना होगा, 1। अब इसे सोल्व कीजिए, 0.01 को हटाने पर 100 होगा, और 100 को जब 5 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 0.05। कितना होगा, 0.05 को किस में जोड़ दीजिए, जब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मान होएगा, 4.5 क्या हो जाएगा इसमें। अब इसे 0.05 को जोड़ना है, तो 0.5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इधर देखिए 4.55 mm। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 4.55 mm। 4.55 mm इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए औजार का क्या नाम है, एक औजार दिखाया गया है, इसका नाम बताना है। इस औजार का नाम क्या है, ये टर्मिनेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका नाम देखिए क्या होता है, कटिंग प्लायर या वायर कटर, क्रिम्पिंग टूल व साइड कटर प्लायर, साइड कटिंग प्लायर। तो ये जो टूल है इसे बोला जाता है क्रिम्पिंग टूल। क्या बोला जाता है, क्रिम्पिंग टूल। जो एल्युमिनियम व तांबे की जो वायर रहते हैं उनके टर्मिनल पर ये इसे लक्स लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, लक्स लगाने के लिए, जो लग लगाए जाते हैं लक्स, उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखें। और अब इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।